Hello everyone, welcome to Vinny classes. Today we will learn about heating effect of electric current. So let's start now. इलेक्ट्रिक करंट जब सर्किट में फ्लो होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड wires gets hot when an electric current passes through it. This effect is called heating effect of electric current. जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में और वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और वायर हॉट हो जाती है. तो इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिक केटल होती हैं, जो विद्युत केटल्स होती हैं, हेयर ड्रायर्स होते हैं, आयरन्स हैं, गीज़र है, हीटर, हॉट प्लेट्स, इन सभी में इलेक्ट्रिक करंट का तापीय प्रभाव देखने को मिलता है. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम रूम हीटर यूज़ करते हैं या खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई हीटर यूज़ करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. और वो कैसे प्रोड्यूस होती है? हीटर में वायर्स की कॉइल होती हैं और इन तारों की जो ये कुंडली होती है इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, जिसे हम अवयव कहते हैं. तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इज द कॉइल ऑफ वायर. तारों की जो कुंडली होती है उसे ही हम अवयव कहते हैं. जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें वायर या एलिमेंट प्रेजेंट होती हैं. इस तरह से जैसे कि हीटर में ये वायर्स होती हैं एलिमेंट, और ये हॉट रेड हो जाती हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इस तरह से ये हीट प्रोड्यूस करती हैं. इसी तरह से अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे कि आयरन, जिसे हम क्लॉथ प्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं. इनमें भी एलिमेंट होते हैं जो कि हॉट प्लेट्स के अंदर होते हैं. इस तरह से यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं जो गर्म हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज गीज़र्स हैं जो पानी गर्म करते हैं. वो भी इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो होता है तो उसके थ्रू हीट इफेक्ट को शो करते हैं. हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक केटल्स, ये सभी होम अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. तो अब आप इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए किसी भी होम अप्लायंस से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. इसके लिए आप एक सिंपल सर्किट तैयार करेंगे, जो कि आप पहले प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि हमें एक सिंपल सर्किट बनाने के लिए एक सेल की नीड होती है, एक टॉर्च बल्ब की नीड होती है, और स्विच की नीड होती है, और वायर्स की नीड होती है. तो इस तरह से आप एक सिंपल सेल का यूज़ करके जब आप सर्किट को ऑन करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, तो बल्ब ग्लो करने लगता है. अब इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, सर्किट को क्लोज कर दीजिए. 1 मिनट बाद जब आप बटन को ऑफ करते हैं और सर्किट ओपन हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो आप बल्ब को जब टच करते हैं 2 सेकंड के लिए तो आपको बल्ब हीटेड फील होता है. तो इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट का तापीय प्रभाव कहते हैं. जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्लो होती है तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करती है.
चलिए अब समझ लेते हैं बल्ब में हीटिंग इफेक्ट किस तरह से होता है। पुराने टाइम में जो बल्ब यूज होते थे लाइट के लिए वो इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होते थे, जिन्हें तापदीप्त बल्ब कहते थे। अब ये कौन से बल्ब होते थे? वो बल्ब जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने होते थे और जो येलो ग्लोइंग लाइट ग्लो करते थे, और ये ज़्यादा वाट के होते थे, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे और ये लाइट के साथ साथ हीट भी होते थे। तो इसके बाद कौन से बल्ब इंट्रोड्यूस हुए? CFLs। CFLs आपने देखा होगा कि जो ट्यूबलाइट्स हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद हम ट्यूबलाइट्स और CFLs यूज करने लगे। अब ये क्या करते थे? ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट तो होते हैं और हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, बट इनमें आपने देखा होगा कि जो CFLs होती हैं वो वाइट होती हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो मरकरी है, पारा, उसकी वेपर होती है, Hg वेपर, मरकरी की वेपर जो कि टॉक्सिक होती है, CFLs में प्रेजेंट होती है। और इसके टॉक्सिक नेचर की वजह से हम CFL को भी ज़्यादा प्रेफरेंस अब नहीं देते हैं, क्योंकि जब ये डिसयूज़ हो जाते हैं तो इन्हें डिस्पोज करने के लिए हमें नीड होती है अलग से डिस्पोज करने की, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इसमें मरकरी की वेपर जो कि टॉक्सिक है वो प्रेजेंट होती है। तो इसलिए नाउअडेज अब हम यूज़ करते हैं LED बल्ब्स, जो कि मच मोर एफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, इसलिए हम LED बल्ब को प्रेफरेंस देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ISI मार्क क्या होता है। ISI मार्क इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में शो होता है। ये जो ISI मार्क होता है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली द्वारा असाइन किया गया है स्टैंडर्ड मार्क प्रोडक्ट्स पर। किस लिए? प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशन की कंफर्मिटी के एश्योरेंस के लिए। प्रोडक्ट कितना एश्योरेंस है उसके स्टैंडर्ड को शो करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड न्यू दिल्ली द्वारा असाइन किया गया जो मार्क है वो ISI है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी होम अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाते हैं या खरीदते हैं तो हमें ISI मार्क जरूर चेक करना चाहिए। ये इस तरह से जो पुराने टाइम में बल्ब यूज होते थे, इनकैंडिसेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इस तरह से शो हो रहे हैं। आपने देखा होगा ये येलो लाइट को ग्लो करते थे और ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इसलिए इनके बाद हम यूज़ करने लगे CFLs को, जिसे हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प कहते हैं, और साथ साथ ट्यूबलाइट्स को। अब इनमें क्या प्रॉब्लम हुई? इनमें ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट तो थे, बट इनमें मरकरी वेपर यूज हो रही है और मरकरी वेपर टॉक्सिक होती है, इसलिए हमें इन्हें डिस्पोज करने में आसानी नहीं होती है, हम इन्हें आसानी से डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो बल्ब जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है वो हैं LED लाइट्स।
एलईडी लाइट्स का ये बेनिफिट है कि ये मच मोर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं CFL की कंपेयर में, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। बल्ब की जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। बल्ब का इन्वेंशन किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो किसी रेंज में फ्लो होता है। अब आपने देखा होगा कि सेल में कम पावर होती है और उससे कम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है। जब हम सेल के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, मतलब सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है, तो कहीं पर बैटरी यूज होती है। अब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसके लिए बैटरी का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर काम करता है बैटरी का। तो इस तरह से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई होता है और उसके लिए हमारे घरों में वायर्स लगी होती हैं और स्विच लगे होते हैं। तो जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उस तरह से जो होम अप्लायंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट की कुछ रेंज होती है। अगर ये रेंज कम या ज़्यादा हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। अब आपने सुना होगा कि कई कारखानों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब वोल्टेज ज़्यादा आती है या इलेक्ट्रिसिटी करंट ज़्यादा फ्लो होता है रेंज से, तो तारें जो होती हैं, वायर्स, वो गर्म हो जाती हैं और कुछ वायर्स की जो इंसुलेटेड कोटिंग होती है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं वो रेड होती हैं, ग्रीन होती हैं, ब्लैक होती हैं। तो उसमें इस तरह से जो अंदर वायर होती है उसके बाहर इंसुलेटेड कोट चढ़ी होती है। जब वो इंसुलेटेड परत हट जाती है या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती है तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का डर होता है। तो इसलिए सभी बिल्डिंग्स में जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, फ्यूज़ लगाया जाता है। तो इस तरह से ये फ्यूज़ शो हो रहा है। तो पुराने टाइम में इस तरह से फ्यूज़ लगा होता था जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था, ताकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट रेंज से ऊपर हो जाए तो फ्यूज़ में क्या होता है, कम मेल्टिंग पॉइंट की वायर यूज़ होती हैं और ये गल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई टूट जाता है, क्योंकि बीच में फ्यूज़ की जो वायर होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट है उसमें फ्यूज़ वायर का यूज़ होता है। अब ये फ्यूज़ वायर भी अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग होती हैं। जितने रेंज की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसी के अकॉर्डिंग फ्यूज़ वायर का यूज़ होता है। और हम जानते हैं कि जो होम अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उनमें भी अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की, अलग अलग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के एलिमेंट यूज़ होते हैं। अब नाउअडेज जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है घरों में, वो आपने देखा होगा इस तरह का होता है जिसमें ये बटन्स होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये जो बटन होते हैं वो अपने आप ऑफ हो जाता है और
बाद में हम इसे ऑन करके दोबारा अपने जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो को है नॉर्मल कर सकते हैं। इसे आप अपने मीटर में चेक कर सकते हैं। मीटर के पास में जो इस तरह का फ्यूज एक लगा होता है। पुराने टाइम में इस तरह का फ्यूज लगा होता था, बट अब इस तरह का फ्यूज लगा होता है जिसमें बटन होता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें भी फ्यूज लगा होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जैसे कि टेलीविज़न हो गया, फैन हो गया, फ्रीज हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनमें जब वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी तो उनके ख़राब होने का डर है और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट का भी खतरा है। तो इसके लिए जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है इस तरह से, जिससे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेफ रह सकें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस